students, now come to part number 2. Yusuf has written a letter to his mother while spending time with his grandparents, but he has forgotten the use of apostrophe. Correct his letter. ओके जी, यूसुफ ने एक लेटर लिखा है। किसको लिखा है? अपनी मामा को एक लेटर लिखा है। जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास था, ज़ाहिर बात है वो अपनी मामा से दूर था, तो उसको अपनी मामा की याद आई और उसने उनको लेटर लिखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने लेटर के अंदर अपोस्ट्रॉफीज़ डालना भूल गया। अब ये लेटर, छोटा सा लेटर हमें गिवन है, अब इसके अंदर हम लोगों ने अपोस्ट्रॉफी डालनी है ताकि यूसुफ अपना लेटर अपनी मामा तक पहुंचा सके। अब इसके अंदर हम लोग किस तरह से अपोस्ट्रॉफी लिखेंगे, पहले हम लोग लेटर रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब यूसुफ ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। ठीक है, ओके। ग्रैंडफादर्स फार्म इज़ लवली, इट्स वेरी बिग एंड लाइफ्स एक्साइटिंग हियर। द मदर hen is gardening her chicks and I don't go near its coop. I was asked to name the 2 new calves. The brown calf's name is Brownie and the white calf's name is Snowy. The sheep's pen had to be repaired. The gates wouldn't shut properly and 2 sheep were lost. I fixed its hinges and now they are fine. The sheepdog's name is Baby. Yeah, Babe. It's a good dog and does its job well. Letter is interesting, but there are a little bit mistakes while writing the letter. अब इसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं हम लोग इसको देखते हैं। बट आई एम नॉट सपोज टू हेल्प यू थ्रू आउट द लेटर। मैं आपको थोड़ी सी लाइन्स के अंदर हेल्प आउट करूँगी और बाकी आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए बाकी लाइन्स आप लोग ख़ुद से ठीक करेंगे। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू हेल्प द यूसुफ। Okay students, I have make the mistakes right here, and as we have to start with grandfather's farm. हम लोगों ने ये यहाँ पे पोजीशन शो कर रहे हैं कि फार्म किसका है? ग्रैंडफादर का। तो ज़ाहिर बात है अब हम लोगों ने फार्म की पोजीशन ग्रैंडफादर से शो करनी है, तो हम उसके लिए अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ठीक है, तो ग्रैंडफादर के साथ अपोस्ट्रॉफी एस आएगा। इट विल बी ग्रैंडफादर्स फार्म। ग्रैंडफादर्स फार्म इज़ लवली। ओके, वहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ था इट्स विदाउट अपोस्ट्रॉफी, लेकिन आपको पता है कि इट्स के साथ अपोस्ट्रॉफी आएगा। इट्स वेरी बिग एंड लाइफ्स एक्साइटिंग हेयर, नॉट ओनली लाइफ, इट विल बी लाइफ्स अपोस्ट्रॉफी एस एक्साइटिंग हेयर। द मदर hen इज़ गार्डनिंग हर चिक्स एंड आई डोंट। अब वहाँ पे डोंट के साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं है, तो आपने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी डालना है। डोंट फॉरगेट टू राइट अपोस्ट्रॉफी हेयर। आई डोंट गो नियर इट्स स्कूप, वहाँ पे भी इट्स के साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं है। आई वॉज आस्क्ड टू नेम द 2 न्यू calves. द ब्राउन calf's नेम इज़ ब्राउनी। अब यहाँ पे ब्राउन calf है जिसका नाम ब्राउनी है। ब्राउनी किसका नाम है? ब्राउन calf का। तो ब्राउनी की एसोसिएशन हम लोगों ने पोजीशन शो करनी है ब्राउन calves के साथ, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस डालना है ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन सी वाली calf का नाम ब्राउनी है। ब्राउन calves का जो नाम है वो ब्राउनी है। ठीक है, एंड वाइट calf's नेम इज़ स्नोई। तो वाइट calves के साथ अपोस्ट्रॉफी एस आएगा। इज नेम इज़ स्नोई। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आपने कहाँ कहाँ अपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी है। सो आपने यहाँ पर इस लेटर के अंदर यूसुफ की हेल्प करनी है कि यहाँ तक मैंने आपको बता दिया स्नोई तक, और बाकी 3 to 4 लाइन्स आपने ख़ुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, ओके। Now come to part number 3. Indicate whether the apostrophe in the following sentences is used to show possession. P. Or that a letter has been left out. O. Example, it's for it is. A sentence may have more than one apostrophe. Okay students, अगर आप लोगों को मेरा पिछला लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, जो कि मैंने अपोस्ट्रॉफी के कॉन्सेप्ट समझाने में आप लोगों को बताया है, तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ईजीली और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आपके पास जो सेंटेंसेस हैं 4 to 5 सेंटेंसेस आपको गिवन है, उसके अंदर आपके पास अपोस्ट्रॉफीज़ हर सेंटेंस में लगी हुई है। ठीक है, लेकिन आपने ये इंडिकेट करना है, ये बताना है कि क्या ये जो अपोस्ट्रॉफी है सेंटेंस के अंदर, क्या ये पोजेशन शो कर रही है, कोई रिलेशन शो कर रही है, या फिर ओमिशन। ओ से आप कह लें कि ओमिशन मतलब ओमिटेड, मतलब जो वर्ड्स एक्सक्लूड करके हम लोगों ने वर्ड्स बनाए होते हैं। जैसे लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। जैसे बेटा यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इट इज़ लिखते हैं और हम उसे कंट्रैक्ट कर देते हैं इट्स की फॉर्म में,
तो आई जो है ना यहाँ पे इसका जो आई है उसको हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया है, वो ओमिट हो गया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो वो इट्स बन गया है, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन के बनाने के लिए कोई वर्ड अगर हम लोग ओमिट करते हैं या उसको निकालते हैं तो वो ओमिटेड के तौर पे ओमिशन होती है, जो कि हम लोग वर्ड्स में शो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आई हैव है, अगर आई हैव की हम कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं तो हम लोग एच ए नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आई अपॉस्ट्रॉफी वी ई। तो जो एच ए है हैव के अंदर से वो हम लोगों ने ओमिट कर दिया है और उसको कंसाइज कर दिया है। तो जो क्वेश्चन है वो आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आपका जो सेंटेंस है क्या उसके अंदर पोजीशन शो की हुई है कि या वो कॉन्ट्रैक्शन की बेस पे किया गया, ठीक है। तो आपने इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर बताना है, अगर पोजीशन है तो पी लिखना है, अगर ओमिशन है तो ओ लिखना है, और अगर दोनों हैं तो आप पी और ओ दोनों लिख सकते हैं। और हर सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हो सकती है, तो आप लोगों ने खुद इंडिकेट करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मसला करे, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरा पिछला जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो दोबारा से सुन सकते हैं, उसके अंदर आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। So here is an example that what's the name of Samad's restaurant in Karachi। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ओमिशन भी है और पोजीशन भी है। तो अब इसका हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि उन्होंने इसके साथ ओ एंड पी दोनों कैसे लिखे हैं, ठीक है। सो जस्ट लुक एट हेयर इज़ एन एग्जाम्पल। अब जैसे वर्ड्स है ना, वर्ड्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वट इज़ की, ठीक है। इसके अंदर आई जो है वो ओमिशन में है, चला गया, आई को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके तो हम लोगों ने अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया है और ये बन गया है वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स जो है ये आपके साथ ओमिशन में आ गया, ठीक है। और जो समद्स रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट किसका है? समद का, ठीक है। तो हम लोगों ने समद की और रेस्टोरेंट की आपस में पोजीशन शो करने के लिए नाउन के साथ समद के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया है ताकि ये शो हो कि समझ का रेस्टोरेंट है कराची के अंदर, ठीक है। व्हाट्स द नेम ऑफ समझ रेस्टोरेंट इन कराची। हम लोगों को ये भी पता चल गया कि ये ओमिशन किस तरह से है, क्योंकि हम लोगों ने वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ की है, और हम लोगों को ये पता चल गया कि पोजीशन किस तरह है, हम लोगों ने समझ के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है, यू कैन लुक एट हियर, इट्स साराज बर्थडे ऑन संडे, इट्स साराज बर्थडे ऑन संडे। सो यहाँ पर सेम ओ एंड पी दोनों हैं। ओमिशन किस तरह है कि इट इज़, जैसे यहाँ पे इट इज़ लिखा है ना, इट इज़, तो इट इज़ की कंसाइज फॉर्म जो है वो है इट्स, ठीक है। तो इट्स जो हो गया वो ओमिशन में आ गया, और साराज बर्थडे किसकी है? सारा की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन भी शो कर दिया, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे ओ एंड पी, इट्स साराज बर्थडे ऑन संडे, ओ एंड पी यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद है पार्ट बी, मारियाज ब्रिंगिंग अ केक। मारिया ब्रिंगिंग अ केक के अंदर आप लोग देखें कि इसके अंदर पोजेशन शो हुआ है, मारिया इज़ ब्रिंगिंग अ केक, ठीक है। हम लोगों ने इसको हटा के हम लोगों ने ये शो कर दिया पोजेशन के, कौन केक लेके आ रहा है? मारिया। तो हम लिखेंगे मारिया इज़ ब्रिंगिंग अ केक, ठीक है। अगर हम लोग इसकी अपॉस्ट्रॉफी के बगैर इसका सेंटेंस देखें तो हम लोग लिखेंगे मारिया इज़ ब्रिंगिंग अ केक, लेकिन हम लोगों ने पोजीशन शो करनी है और हम लोगों ने अपॉस्ट्रॉफी सेट करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मारिया इज़ ब्रिंगिंग अ केक। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ओनली पी, देयर इज़ नो ओमिशंस, कोई भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन नहीं की। The sentences will be done by you। I hope कि आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई दोबारा मसला हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द ग्रुप, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर सकती हूँ। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द लेक्चर्स जो मैं दे रही हूँ या मिस महारेब दे रही हैं, आप उनके हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यू आर हैविंग अ फ्री हैंड रिगार्डिंग इट, ओके।